चलिए आज एक ऐसे शहर की कहानी में गोता लगाते हैं जो मिथक, इतिहास और अटूट विश्वास के संगम पर खड़ा है। एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहते हैं कि वो सोने का बना था और फिर एक श्राप की वजह से समंदर में समा गया। हम बात कर रहे हैं द्वारका की। क्या एक पौराणिक शहर जिसे समंदर ने निगल लिया वाकई में हो सकता है? यही वो सवाल है जो सदियों से इतिहासकारों, आर्कियोलॉजिस्ट्स और करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा है। क्या श्री कृष्ण की वो महान द्वारका सिर्फ एक कहानी है या फिर इसके पीछे कोई गहरी ऐतिहासिक सच्चाई छिपी हुई है? देखिए, पुराने ग्रंथों में द्वारका को सिर्फ एक शहर नहीं कहा गया है, उसे कहा गया है मोक्ष का द्वार, यानी एक ऐसी जगह जहां से आत्मा को मुक्ति मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहीं से हमारी कहानी की भव्यता शुरू होती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ, महाकाव्यों से। सबसे पहले द्वारका की उस दिव्य कहानी को जानते हैं। तो कहानी में भगवान कृष्ण मथुरा छोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि अपने मामा कंस का वध करने के बाद भी उनकी प्रजा पर खतरा मंडरा रहा था। कंस के ससुर जरासंध का। तो एक राजा की तरह उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लिया। वो सबको लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र के तट पर आ गए और एक नए सुरक्षित राज्य की नींव रखी। और ये कोई आम शहर नहीं था। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने खुद समुद्रदेव से जमीन मांगी और फिर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने इसे रातों रात खड़ा कर दिया। एक सोने का शहर, सोने का, जो विशाल दीवारों से घिरा था और आर्किटेक्चर का एक बेजोड़ नमूना था। लेकिन हर खूबसूरत कहानी का एक अंत होता है और द्वारका का अंत बहुत दुखद था। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद रानी गांधारी का एक श्राप सच हुआ और लहरों ने पूरे के पूरे शहर को निगल लिया। तो ये तो थी कहानी जो हमने हजारों साल से सुनी है। लेकिन अब बात करते हैं विज्ञान की, उस खोज की जो समंदर की गहराइयों में उतरी इस कहानी का सच ढूंढने। सोचिए, सदियों तक ये सिर्फ एक कहानी थी, किताबों में, लोगों की आस्था में, और फिर आया साल 1979, एक साल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, क्योंकि खोज अब पानी के नीचे शुरू हो चुकी थी। इस खोज के पीछे थे एक जबरदस्त आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव। उनका मकसद साफ था। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, वो महाभारत को सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इतिहास की कसौटी पर परखना चाहते थे। और इसकी सबसे बड़ी कड़ी वो थी द्वारका। और जब उन्होंने समंदर के नीचे देखा तो जो मिला वो किसी के भी होश उड़ा दे। वहां सिर्फ पत्थर नहीं थे, वहां एक डूबा हुआ शहर था। इमारतों के हिस्से, पुराने जमाने के बर्तन, गहने, जहाज़ों के लंगर और एक 560 मीटर लंबी किले की दीवार, बिल्कुल वैसी जैसी किताबों में लिखी थी। तो डॉक्टर राव का कंक्लूजन क्या था? बिल्कुल साफ। ये सबूत एक वारी दुर्ग यानी एक वाटर फोर्ट के थे। एक ऐसा शहर जो समंदर में था, ठीक वैसा ही जैसा महाभारत में बताया गया है। कहानी और सबूत पहली बार मिल रहे थे। तो पानी के नीचे के शहर से निकलकर अब हम आते हैं आज की द्वारका में और उसके धड़कते हुए दिल यानी वहां के भव्य मंदिर की तरफ। ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये द्वारका की आत्मा का प्रतीक है। सोचिए, इसे कितनी बार तोड़ा गया और फिर भी ये हर बार और भी मजबूती से खड़ा हुआ। बिल्कुल उस शहर की कहानी की तरह जो डूबा पर खत्म नहीं हुआ। आज जो मंदिर हम देखते हैं वो नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर यानी नागर शैली का एक बेमिसाल नमूना है। 5 मंजिलें, 60 बड़े बड़े पिलर्स और 38 मीटर ऊंचा शिखर जो आसमान को छूता है। वाकई में देखने लायक है। चलिए अब पत्थरों और इतिहास से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो द्वारका को आज भी जिंदा रखती है, वहां की आस्था और रोज के रीति रिवाज। यहाँ की आस्था में एक बहुत ही खास बात है। मंदिर में जो देवता हैं उन्हें सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं माना जाता बल्कि स्वरूप माना जाता है। मतलब वो एक जीवित शक्ति हैं, एक राजा की तरह, जिनकी अपनी दिनचर्या है, अपनी जरूरतें हैं। और इसी वजह से मंदिर का पूरा दिन भगवान के हिसाब से चलता है। सुबह मंगला आरती से उन्हें जगाया जाता है, फिर श्रृंगार आरती में एक राजा की तरह तैयार किया जाता है, शाम को संध्या आरती और रात में शयन आरती से उन्हें सुलाया जाता है। कहते हैं जब द्वारकाधीश जागते हैं तब द्वारका जागती है। और मंदिर के शिखर पर वो जो 52 गज का झंडा लहराता है ना, वो सिर्फ एक झंडा नहीं है, वो हजारों लोगों की आस्था का प्रतीक है।
कमाल की बात यह है कि इसे दिन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 बार बदला जाता है और हर नया झंडा किसी भक्त की पूरी हुई मन्नत की निशानी होता है। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात है। भगवान कृष्ण की पत्नी रानी रुक्मिणी का मंदिर मुख्य मंदिर से 2 किलोमीटर दूर है। अलग क्यों? इसके पीछे 2 अलग-अलग कहानियां हैं। एक कहानी एक ऋषि के श्राप की बात करती है, तो दूसरी इसे एक महिला की अपनी अलग पहचान और स्पेस के प्रतीक के तौर पर देखती है। तो अब हम इस पूरी कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं, जन्माष्टमी का त्योहार। वो एक दिन जब हजारों साल पुरानी कहानी आज की हकीकत बन जाती है। जरा कल्पना कीजिए, जन्माष्टमी के दिन ये छोटा सा शहर कैसा दिखता होगा। 1.5 लाख, जी हाँ, 1.5 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ कृष्ण का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ जमा होते हैं। पूरा माहौल ही बदल जाता है। और इस दिन एक बहुत ही खास रस्म होती है, जो पूरे साल में सिर्फ 2 बार होती है। इसे कहते हैं पंचामृत अभिषेक। इसमें भगवान को 5 पवित्र चीजों से स्नान कराया जाता है: दूध, घी, दही, शहद और चीनी। ये देखने का अनुभव ही कुछ और होता है। तो भक्तों के लिए ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक कनेक्शन है। जैसा कि किसी ने बहुत खूब कहा है कि वो अपने जीवन की धुन को मंदिर की धुन से मिला लेते हैं। ये एक तरह की स्पिरिचुअल थेरेपी है, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक ठहराव, एक मतलब देती है। तो आखिर में हम फिर वहीं आ खड़े होते हैं, द्वारका। एक ऐसी जगह जहां समंदर के नीचे का इतिहास और मंदिर के अंदर की आस्था दोनों एक साथ जिंदा हैं। तो सवाल यह है कि यहाँ पुरानी कहानी कहाँ खत्म होती है और जिंदा आस्था कहाँ से शुरू होती है। शायद इन दोनों के बीच की जो धुंधली सी लकीर है ना, वही इस शहर का सबसे बड़ा रहस्य है।